हर औरत में छुपी है एक कहानी, एक सफ़र, एक ख्वाब। और ये वो कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की ज़िंदगियों में ला रही हैं तब्दीलियाँ। सांझा पाकिस्तान का सीज़न 3 आपको लेकर जाएगा ख़वातीन की कामयाबियों और जद्दोजहद की दुनिया में, जो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी सलाहियतों को तस्लीम करवा रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन का ख्वाब मुमकिन है। महनाज जावेद के साथ हम उन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और मेहनत से माशरती रुकावटों को शिकस्त दी है। ये वो सफ़र है जहां अक़लियती ख़वातीन का किरदार ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उनकी कामयाबियां और मसाइल भी उजागर होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत मसावात पर मबनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। देखें सांझा पाकिस्तान सीज़न 3, ये सफ़र, ये जद्दोजहद और ये हौसला सिर्फ LGF के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान के सीज़न 3 में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि सांझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं ख़वातीन को दरपेश आए मसाइल, उनकी काविशों और उनकी कामयाबियों को आपके सामने लाने के लिए। आज मैं जिन बच्चों से, जिन इमर्जिंग लीडर से आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिन नौजवान बच्चियों से आपको मिलवाने जा रही हूँ, यकीन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनको पहले जो है वो टीवी पर या किसी न किसी प्रोग्राम में उनको देखा होगा। और मेरी ये कोशिश रहती है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं और हमारे जो इमर्जिंग लीडर्स हैं उनको आपसे मिलवाने की। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस जर्नी का आगाज़ किया। हमारी आज की मेहमान हैं एलिज़ाबेथ सलीम और कैरल पतरस। एलिज़ाबेथ और कैरल, आपको सांझा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। थैंक यू। एलिज़ाबेथ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं और अपने थोड़ा सा अपने जो भी आपकी जर्नी है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं अपने बारे में। मसीह में आप सबको सलाम। मैं गढ़ी से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो है ब्राउन्स जो हैं ITT में जो है ब्राउन्स मेडल विन किए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि एलिज़ाबेथ ने बताया कि वो ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं। साइकिलिंग में डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं और एलिज़ाबेथ जो हैं वो एलीट कैटेगरी में जो हैं वो ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं। और जो इनकी जो मिक्स्ड रिले थी जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं, और यकीनन ये एक डिफ़िकल्ट रिले होता है क्योंकि आपको पता है कि जब आप बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो वो एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो उसमें जो एलिज़ाबेथ हैं वो ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं। अब मैं बात करती हूँ कैरल के साथ। जी कैरल, नाज़रीन को थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपका और आपकी टीम का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया एंड मेरा नाम कैरल पतरस है और मैंने नेशनल ट्रैक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल ITT में रिसीव किया और खुदावन के फ़ज़ल से मैंने ये लास्ट मंथ भी रोड नेशनल चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल रिसीव किया। थैंक यू। थैंक यू कैरल। नाज़रीन, जब मैं इन लोगों से पहले बात कर रही थी, जब ये लोगों से मैं मिली हूँ, इनकी कोच से मैं मिली हूँ, यकीनन नेक्स्ट एपिसोड में उनसे भी आपको मिलवाऊँगी और वो भी काफ़ी कुछ इनके बारे में जो है वो बेहतर तरीके से हम लोगों को बता सकेंगी। तो जब मैं इन लोगों से बात कर रही थी तो एलिज़ाबेथ से अगर हम बात करते हैं जो कि ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं, तो वो अपने बारे में बताएँगी कि उनकी जर्नी कैसी थी, कब उन्होंने शुरू किया और कौन-कौन सी जो मुश्किलात थी वो उन्होंने फ़ेस की। जी एलिज़ाबेथ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके पेरेंट्स के बारे में कि आपके पापा क्या करते हैं और सबसे एक अहम बात कि किस तरीके से आपको शौक़ आया कि आपको साइकिलिंग करनी चाहिए? मेरे पापा जो हैं ऑटो ड्राइवर हैं और जो मुझे साइकिलिंग में आने का शौक़ था वो बचपन से ही मैं ना लड़कों की तरह ना लाइफ स्पेंड कर रही थी। तो मेरी ना पुप्पो ने मेरी जो साइकिल है ना वो हमसे बाय कर ली। तो मुझे उस चीज़ का ना बहुत दुःख हुआ और मैं जब भी वो मेरा कज़न वो साइकिल लेके आता था ना तो एक अलग सी मुझे ना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये मेरी चीज़ है और ये आज जो है हमारे पास पैसे ना होने की वजह से इनके पास है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी। तो एक बार हम एक कैंप में आए, OM के जो है कैंप था, उसमें 5 दिन के लिए हमने स्टे किया।
ठीक तो है। वहाँ पे मेरी मुलाकात मिस रोमना से हुई और वो स्पोर्ट्स के बारे में हमें गाइड कर रहे थे कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स बेस पे स्टडी करके कैसे आगे आ सकते हैं, अपने मामा पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मुझे स्टडी से इतना नहीं था, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में आने का था कि मैं स्पोर्ट्स में आना चाहती हूँ। तो जब मुझे पता चला कि मुझे फिर से एक बार मौका मिल रहा है साइकिलिंग करने का, तो मैंने उनके साथ जो है बात की और फिर जो है मिस ने हमें बुलाया ट्रैक में, उधर गज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ पे इसका वेलोड्रोम है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी साइकिल, मेरे पास अपनी तो थी नहीं जी। और मिस ने हमें प्रोवाइड की। जब मैंने उसको वहाँ पर यूज़ किया तो मैं बहुत ज़्यादा ना उसको देख के एक्साइटेड हुई और मुझे पता चला कि फ्यूचर में अगर मैं कुछ अच्छा करके दिखाती हूँ, किसी मेडल में आती हूँ, तो वो साइकिल मुझे मिल सकती है। घर आने जाने के लिए रेंट का जितना भी एक्सपेंस है वो नहीं लगाना पड़ेगा, साइकिल पे ही आऊँगी और साइकिल पे जाऊँगी। लेकिन जब मैं एक बार गिर गई वहाँ पर, तो जब मैं गिरी तो फिर मैं ना इसको स्किप कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, बहुत ज़्यादा इसको ना मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ना मेरे ना इंजरी वग़ैरह हो जाएगी, तो मैं बहुत डर गई। मैं कोई 3 मंथ तक स्किप किया और जब ठीक मैंने है। स्किप किया तो मेरी एक फ्रेंड थी, मुस्कान नाम है, तो उसको मिस ने साइकिल प्रोवाइड कर दी क्योंकि वो मेरे से वैसे इतनी अच्छी साइकिलिस्ट नहीं थी, लेकिन उसको मिस ने मेरे उस गैप में ना उसको प्रोवाइड कर दी और मैं फिर फ़ील करने लगी कि ये तो मेरे से अच्छा नहीं चलाती थी, लेकिन फिर भी इसको मिस ने साइकिल जो साइकिल है दे दे दिया। दिया। तो मैं फिर इस चीज़ को देख के थोड़ा जेलस हुई और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जॉब करती थी कॉल सेंटर में, मैंने जॉब स्किप की, साइकिल मिस ने मुझे प्रोवाइड कर दी क्योंकि उस टाइम पे मैं अच्छा करने लगी थी, साइकिल अच्छे से चला रही थी, तो मिस ने मुझे साइकिल प्रोवाइड की। तो जब मैं आना-जाना स्टार्ट किया साइकिल पे तो ना सम टाइम मिस हमें मॉर्निंग टाइम में बुला लेते थे, मतलब 4 बजे 5 बजे। बहुत ज़्यादा मैं खुश भी होती थी कि इस टाइम पे कोई भी नहीं होगा, मैं रोड पे जाऊँगी साइकिल चलाकर। पापा लोग मुझे मना भी करते थे कि इस टाइम ना जाया कर, लड़कियों के लिए ना बहुत अनसेफ है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फिर भी फ़ाइट करती थी पापा के साथ कि मुझे जाने दो, जहाँ आज जाने दो। फिर ऐसे कर के पापा ने थोड़ा फ्रीडम दे दी। पापा ने देखा कि ये कुछ करना चाह रही है, क्योंकि पापा ने बचपन से हमें लड़कों की तरह ही मतलब ट्रीट किया था, हमें बेटियों वाला वो नहीं, मतलब जैसे बच्चों को पैम्पर करते हैं बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। नहीं दिलाया था कि हाँ, बस बेटी क्योंकि हो तो। वो मेरी मम्मा जो है ना वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, तो मेरे पापा ने जो ना हम लोगों को बचपन से ही ना माँ और बाप दोनों बन के हमें जो है बड़ा किया है। बड़ा किया, हर सही है। चीज़ हमारे पापा करते थे हमारे लिए, मम्मा जो चीज़ें करती हैं, तो पापा ने हमें काफ़ी फ्रीडम दी हुई थी। उसकी वजह से इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा आती थी। जब मैं साइक्लिंग करके आती थी तो वो मुझे इंकरेज करते थे कि कल तू इससे भी ज़्यादा अच्छा करी, इससे भी अच्छा करी। तो मैं बहुत ज़्यादा फिर एक्साइटेड होती थी कि मेरे पापा जो है ना मेरे सपोर्ट में है। लेकिन मेरे भाई जो होते हैं वो पापा को कभी-कभी कह देते थे कि ये लड़की है, इसको मना करें। कभी पापा गुस्से में भी आ जाते थे कि इतना मतलब कि लड़की को इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। ये भाई पापा का ना वो ब्रेन वॉश करता रहता था। तो फिर जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 3-4 साल ऐसे गुज़र गए, फिर 2 बार ऐसे हुआ कि नेशनल आने वाली थी और मेरी जो है कॉलर बोन टूट गई। पहले इस साइड से टूटी, तो जो है रेस फिर स्किप हो गई, मैं उस टाइम भी नहीं लगा पाई रेस। तो जब सेकंड टाइम आया तो उस टाइम में मैं बहुत तैयार थी, मतलब रेस करने के लिए मैं प्रॉपर फिट थी। लेकिन जैसे ही रेस के 2-3 दिन रह गए थे, तो मैं गिर गई, फिर से मेरा हाथ टूट गया यहाँ से। तो उस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा मैं फ़ील करने लगी। मेरे से घर नहीं रहा जा रहा था क्योंकि डेली की एक रूटीन बन गई थी हमारी, डेली साइकिल पे आना-जाना करना। विदिन 15 दिनों के अंदर-अंदर जो है मैंने जो है रिकवर किया और डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ की रेस्ट बोली थी। तो मैंने रिकवर जैसे किया, मुझे फ़ील होने लग गया कि मैं अब ठीक हूँ। तो मैंने इधर आना स्टार्ट कर दिया। साइकिल पे नहीं थी आती, लेकिन जो है लोकल आना स्टार्ट किया। जब मैं लोकल आना शुरू हुई तो इनकी रेस थी नेशनल, तो उस रेस में भी आई, क्योंकि नेशनल जब भी आती है मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नेशनल मैं नहीं लगा पाती। लेकिन इस नेशनल में मैंने पूरा इरादा किया था क्योंकि मैं इन सबसे अच्छी साइक्लिस्ट हूँ और एज मैटर करती है। ये जूनियर में है कैरल बटलर्स, तो जो है बाकी हम सारे सीनियर में हैं, लेकिन उन सब से अच्छी मैं अभी साइक्लिस्ट हूँ। हाइट छोटे होने के बावजूद भी मेरे साइज़ की साइकिल भी नहीं मिलती कोई अच्छी वाली। तो मिस ने इस बार मुझे अपनी साइकिल प्रोवाइड की, जिसकी वजह से मैं बहुत डिफ़िकल्ट था सुई गैस और बाकी इंसान को जो है बीट करना। और उन्होंने हमें टाइम ट्रायल के बीच में छोड़ा था और टाइम
ट्रायल में ये होता है कि 1-1 मिनट के बाद छोड़ते हैं। तो जब उन्होंने हमें छोड़ा तो सबसे आगे सुईगैस था, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद केपी के पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे बच्चे जो उस रेस में तो थे। तो उनमें से जब मुझे छोड़ा तो 6 नंबर पे मुझे छोड़ा था और उनको बीट करके उनके पास उनसे पहले आना था। तो 3 लड़कियों को मैंने बीट किया। लेकिन पाकिस्तान और सुईगैस बहुत टफ़ टीम है क्योंकि वो इंटरनेशनल भी अभी गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, पूरी टीम उनकी गई थी और काफ़ी ऑनर उनको मिला है। अली इलियास और सुईगैस की एक राबिया मैम है। लेकिन उसमें जब रेस की तो फिर मैंने जब लड़कियों को बीट करना शुरू किया, बाकी जो सिटीज़ आई हुई थी उनको पीछे छोड़ के आई और थर्ड पे आई ना, तो मिक्स रिले थी हमारी रेस। उसमें 3 लड़के छोड़ते हैं, 3 लड़कियाँ। उसमें जो है 2 लड़कों का टाइम था, 2 लड़कियों का। तो मैंने और एक लड़की ने मिल के मतलब इतना कोऑर्डिनेशन करके हम गए कि मतलब 4 लड़कों का 4 मिनट जो है ना हमने सेव किया और सब जब ऑलमोस्ट हार चुकी थी हमारी टीम। तो जब 4 मिनट जो लड़कों ने मतलब हराए थे उनको हमने विन किया और लड़कियाँ होते हुए हम सबको एप्रिसिएशन मिल रही थी और लड़कों को ज़रा वो सारे कह रहे थे आज जो जीते हो ना इनकी वजह से आप लोग जीत गए हो, नहीं तो आपको मेडल नहीं था मिलना। उनको जब हमने जब बीट किया ना, तो जैसे ही हम लड़कियाँ आई ना, 2 लड़कियों का टाइम था, सारे हमारे इर्द-गिर्द आ गए और हमें एप्रिशिएट करने लग गए। तो तब मुझे लगा कि वाक़ई मैंने कुछ किया है, क्योंकि सुईगैस और पाकिस्तान के बाद मैं थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी भी कि आपने मुझे अपनी जर्नी को जो है बताने का मौका दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं एलिज़ाबेथ की सारी जर्नी के बारे में, वो इतने अच्छे तरीके से इतने फ्लुएंटली बता रही थी कि मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं उनको जो है वो इंटरप्ट करूं, उसको रोकूं किसी बात पे। और जैसे कि मैं भी उसकी जर्नी सुन रही थी, आप लोग भी इसकी जर्नी सुनेंगे, देखेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एलिज़ाबेथ जो है वो एक वॉरियर भी हैं। जैसे कि वो बता रही हैं कि जब भी कोई नेशनल लेवल पर उसने जाना होता है तो कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी जो है वो रेस स्किप करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। तो हमारा मकसद भी अपने इमर्जिंग और एग्जिस्टिंग लीडर्स को आप लोगों के सामने लाना और उनकी जर्नी आप लोगों तक पहुंचाने का यही है कि आप लोग जान पाएँ कि किस तरीके से कोई भी मुश्किलात हैं, बेशक उनको घर की तरफ से जो था वो मुकम्मल उनको सपोर्ट मिली और सोसाइटी की तरफ से भी एज सच उनको कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, लेकिन ये चैलेंजेस के किस तरीके से उनके पास जो है वो पूरी जो है फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन उनके जो उनका क्लब है उनके पास भी, जहाँ से वो ट्रेनिंग ले रही हैं, उनके पास भी उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यकीनन जब आप इरादा कर लेते हैं, जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं, तो खुदा भी आपके साथ होता है। तो हमारी बातचीत अभी जारी है एलिज़ाबेथ से, लेकिन हम उनके साथ कैरल भी मौजूद हैं। कैरल जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कैरल से ही उनके बारे में सुनते हैं। जी कैरल। मैंने ये गेम स्टार्ट की थी 2019 में। एक कैंप हुआ था, मल्टी स्पोर्ट्स कैंप, मिस रोमना राशिद ने करवाया था ये कैंप। वहाँ पे लड़कियों की एबिलिटीज़ चेक करते हैं कि वो कौन सी गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। तो मिस ने मुझे वहाँ पे कहा कि बेटा आप साइकिलिंग करोगे, तो तब अभी मेरी इतनी एज नहीं थी, बट तब से मैंने स्टार्ट की ये गेम और मैंने तब नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल रिसीव किया था यंग राइडर्स में। उसके बाद मेरी मामा की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद मुझे गेम स्किप करनी पड़ी क्योंकि उस वजह से ना तो मुझसे स्टडीज़ की जाती थी और ना ही मुझसे कोई ट्रेनिंग की जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बात का दुख था और हम ना काफ़ी मतलब पीछे आ गए थे स्टडीज़ में भी और गेम्स में भी। तो फिर फाइनेंशली भी हमारा जो घर था काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। दैन मिस ने आके दोबारा पापा से मेरी बात की। उन्होंने कहा कि देखें इनको दोबारा भेजें, ये अपनी मेंटल हेल्थ को ना ऐसे रिकवर कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने हमें इजाज़त दी, तो हमने दोबारा से अपने गेम को स्टार्ट किया। मिस की वजह से और ना मुझे इस गेम का शौक़ नहीं था कोई, ना मेरे दिल में था कि शायद मैं कभी कोई साइकिलिस्ट बन सकूं। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन मिस ने ना जैसे एक मिट्टी होती है उससे हम किसी बर्तन को तैयार करते हैं, वैसे ही मतलब उन्होंने हमें लिया और एक प्लेयर बना के खड़ा किया ताकि हम विक्ट्री स्टैंड पे आ सकें। और ये सब खुदावन की शुक्रगुजारी है, खुदावन ने अता किया है। और मिस ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशली तौर पे भी हमारे पे बहुत इन्वेस्टिंग की है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। और खुदावन का फ़ज़ल है कि आज मैंने विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होके, जब मुझे ये मेडल मिल रहा था गोल्ड मेडल, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम नेशनल लेवल पे लिया, तो उस वक्त मेरे आगे सिर्फ मेरी कोच थी जिन्होंने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग की। और मुझे इस बात से काफ़ी खुशी थी कि खुदावन ने उनका जो ख्वाब था मुझे लेके वो पूरा किया।
जी नाज़रीन, एलिज़ाबेथ की तरह कैरल की भी खूबसूरत जर्नी के बारे में हम जान रहे हैं और जैसा कि जो है वो कैरल ने बताया, और ये मेरे लिए भी एक बिल्कुल नई चीज़ थी कि पहले उन्होंने 14 साल की उम्र में जो था वो गोल्ड मेडल हासिल किया नेशनल लेवल पर। तो यकीनन जब आपको गाइड करने वाले अच्छे मिल जाते हैं, जब आपको टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, तो आप लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। मेरा कैरल आपसे ही क्वेश्चन है कि आपके पास मैं देख रही हूँ कि एक गोल्ड मेडल आपने पहना हुआ है, एक गोल्ड मेडल जो है वो टेबल पर पड़ा है, उसके साथ एक जो है सिल्वर मेडल भी पड़ा हुआ है और ये ट्रॉफ़ीज़ भी हैं। तो थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को अपनी ट्रॉफ़ीज़ के बारे में भी, अपनी जो है इवन कि अपनी स्टडी के बारे में बताएँ। आप मुझे बता रहे थे कि अभी आप जो है वो मैट्रिक में हैं, पढ़ रही हैं साथ-साथ, तो कैसे आप मैनेज करते हो पढ़ाई को भी और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी? क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जब भी किसी भी स्पोर्ट्स में उसको एक पूरा वक़्त दरकार होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए, तो दोनों चीज़ों को कैसे आप जो है वो टाइम दे पाते हो? मैंने 2020 में रिसीव किया था गोल्ड मेडल यंग राइडर्स में, और ये लास्ट ईयर मैंने लिया था नेशनल लेवल पे लिया था आईटीटी चैम्पियनशिप में। ये वाली ट्रॉफ़ी मैंने विन की थी, इसके साथ ये वाला मेडल था मेरा। और अभी जो मेरी रेस हुई है उसमें ये इस्लामाबाद हमने जाना था, रोड रेस थी, रोड नेशनल है। तो इसमें भी मैंने 2 इवेंट थे मेरे, एक में मैंने गोल्ड लिया जो इम्पोर्टेंट था ना काफ़ी ज़्यादा, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करके मैंने गोल्ड मेडल रिसीव किया खुदावंद के फ़ज़ल से, और दूसरे में सेकंड आई थी मैं। और मैं बेसिकली 10th क्लास में स्टडी करती हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, वेडनेसडे को मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम है, और ये मेरे लिए काफ़ी टफ़ था क्योंकि मेरी रेस भी अभी साथ ही आ गई थी और नेशनल की, और साथ एग्ज़ाम्स भी थे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन पिछले सालों में भी स्टडी को और स्पोर्ट्स को इकट्ठे लेके चलना काफ़ी टफ़ था, लेकिन मिस ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी स्टडीज़ के लिए कौन सा टाइम रख सकते हो और अपनी स्पोर्ट्स के लिए कौन सा टाइम। जी, तो उसके साथ फिर खुदावंद का शुक्र है कि मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम्स ऐसे ही दिए थे गेम को करते करते, तो पास हो गई थी। इस दफ़ा भी खुदावंद का फ़ज़ल है कि हो जाऊँगी। जी, खुदावंद जो है वो आप लोगों की यकीनन जो है वो मदद करेगा, और किसी भी मैदान में हो, भले वो एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, जब आप कुछ ठान लेते हैं तो यकीनन जो है वो खुदावंद भी मदद करता है। जी नाज़रीन, एलिज़ाबेथ से पूछते हैं, क्योंकि एलिज़ाबेथ ने जब बताया कि अभी आपने सुना होगा जब वो बता रही थीं कि जब मैंने क्लब जॉइन करने से पहले या अपनी कोच के बारे में वो बता रही थीं। तो जब मैं इनकी कोच से बात कर रही थी, इवन कि एलिज़ाबेथ से जब मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो खुदा की तरफ आईं, उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की। तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम एलिज़ाबेथ से पूछते हैं। जी एलिज़ाबेथ, जब आपसे मैं पहले बात कर रही थी और आपकी कोच भी मुझे बता रही थी इस बारे में, तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि किस तरीके से आप जो है वो खुदावंद की तरफ आए हो? किस तरीके से आपने कलाम को पढ़ना शुरू किया और फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं, अब आप जो है वो ज़्यादा कंप्लीट हो? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताएँ। मैं जब साइकिल पे जाती थी ना, तो ये सब प्रे करके जाते थे। मैं प्रे में नहीं थी क्योंकि जो जो होता है ना अपग्रेडिंग माँ-बाप से होती है। माँ तो मतलब मेरी मतलब उन्होंने हमें कुछ सिखाया ही नहीं। तो पापा जो थे वो हमेशा बाहर रहते थे। उनका जो माँ चीज़ें सिखा सकती है वो हम पे नहीं था। तो जो है मिस के पास जब मैं आई ना, तो एक उनकी स्टूडेंट थी, स्नेहा खालिद उसका नाम है। वो उनको ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और एक तो उसको अपनी मम्मा का प्यार मिल रहा था, दूसरा मिस भी उसको मदर की तरह लेके चलती थी। तो ठीक है। मैं ना बहुत जेलस होने लगी उस लड़की से कि इसके पास ऑलरेडी मदर है, मेरे पास भी है माँ, लेकिन जो है मुझे वो प्यार नहीं मिला कभी भी। जैसे कोई चीज़ विन करके आते हैं तो माँ बच्चे को पकड़ के बहुत ज़्यादा प्यार करती है कि ये मेरा बच्चे ने कुछ किया है, तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो मिस ने मुझे ना ऐसा जो है अपनी बेटी की तरह मुझे ट्रीट करना शुरू कर दिया। जब वो मैंने उनके साथ डिस्कस किया ना कि ये लड़की तो मतलब इसकी मदर है, लेकिन फिर भी वो आपसे भी वो प्यार ले रही है और उसकी मदर का भी प्यार उसको मिल रहा है। तो मिस ने ना मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा ना प्यार करने लग गए। तो जब भी कुछ मेरे साथ गलत होता था ना, तो वो मुझे हमेशा कहती थी, एलिज़ाबेथ तुम्हारे लिए खुदावंद के जो है ना बड़े प्लान हैं। तो हम लोग जब ट्रेनिंग करके मिस के घर ही जाते थे क्योंकि साइकिल्स वहाँ पे रखनी होती थी। तो जब हम साइक्लिंग करके तो वहाँ पर जाते थे, मिस हमें जो है प्रे के लिए बोलते थे। तो हम डेली प्रे करना स्टार्ट हुए। खुदावंद के फ़ज़ल से अपने पुराना अहदनामा हमने पूरा कंप्लीट किया मिस की मदद से। लेकिन पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि मतलब करते थे स्टडी, लेकिन बाइबल स्टडी, लेकिन कभी-कभार की, कभी नहीं की। लेकिन मिस के घर एक ऐसी रूटीन बन गई थी कि डेली हम बाइबल जो है स्टडी करते थे। तो उसको देख-देख के जैसे-जैसे मैं मतलब बाइबल में आने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, समझने लगी, तो एक दिन ना मिस बहुत सैड थी, तो उन्होंने मुझे कहा
कि एलिज़ाबेथ तुम्हारे लिए ना एक वर्स है, तुमने ना जो काम करना है ना जी से करना है, ये जान के कि खुदावंद के लिए करती हो। तो मैंने अपने माइंड में ये बात बिठा ली। मैंने कहा अब मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने अपने लिए करना है, ये करना है कि मैं मिस्सी लड़कियों को जो है उनके लिए रोल मॉडल बन सकूँ। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं आ सकती, उन पे रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, उनको नहीं मतलब कि वो बाहर आने की परमिशन। तो मैंने यही सोचा कि मैं कुछ करूँगी ना, मुझे देख के लड़कियाँ इंस्पायर होंगी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। इनकरेज होंगी कि ये भी तो लड़कियाँ ही हैं, हमारे जैसी हैं, आम लड़कियाँ हैं, घरों से ही हम निकले हैं। तो आम रूटीन में जो चीज़ें हम पहले करते थे वही वो लोग करते हैं, लेकिन जब हमें देखेंगी ना तो उनके दिल में भी आएगा कि वो करें। तो मैं इस वजह से मैं अब ना अपने लिए नहीं करती जो भी करती हूँ, और उससे ये भी फ़ायदा हुआ कि अब मेरी जो इंजरीज़ है ना अब रुक गई हैं, और मैं चाहती हूँ कि खुदावन अब मुझे सेफ़ ही रखे, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मिस जैसे कहती है कि तुम्हारे लिए खुदावन के बड़े प्लान हैं। तो आमीन। मुझे लगता है कि वाक़ई ही मेरे लिए बड़े प्लान हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत बात नाज़रीन आपने जो है वो एलिज़ाबेथ से सुनी है और आपने सुना कि किस तरीके से उसकी जो है वो लाइफ़ बदली है। और एक सबसे खूबसूरत बात जो एलिज़ाबेथ ने कही है, यकीनन हम लोग समटाइम्स बहुत बड़े भी हो जाते हैं, बड़े-बड़े ओहदों पे पहुँच जाते हैं और इस बात को नहीं समझ पाते या इस बात को हम लोग नहीं करते। जैसे कि एलिज़ाबेथ ने कहा कि जब उसने ये सब कुछ इस वर्स के बाद करना शुरू किया और उसने ये सोचा कि मैं अपनी बाकी मसीही जो बहनें हैं, मसीही जो बच्चियाँ हैं, जो अपने घरों में हैं और कुछ करना चाहती हैं और कुछ कर नहीं पाती, तो उनके लिए वो रोल मॉडल बनना चाहती हैं। इसी इतनी छोटी-सी एज में उन्होंने ये बात जो है वो सीख ली है, उनके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो है वो मसीही कम्युनिटी के लिए, अपनी मसीही बहनों के लिए और यकीनन जो आप लोग सुन रहे हैं, स्पेशली जो मसीही हमारी क्रिश्चियन यूथ सुन रही हैं, गर्ल्स जो सुन रही हैं, उनके लिए ये बात यकीनन जो है वो बहुत बरकत का बायस होगी और वो यकीनन जो है वो अपनी लाइफ में इससे कुछ ना कुछ सीखेंगी। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो ये जानकर करें कि हम मसीह के लिए कर रहे हैं। कैरल, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से जैसे कि जब आपकी कोच से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास इतनी फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं। जब साइक्लिंग में वो आप लोगों को लेके आईं तो जो था आपकी हाइट जो है वो अच्छी है, आपकी हाइट के मुताबिक उनके पास जो था वो साइकिल का साइज़ नहीं था और किस तरीके से जो है वो खुदावंद ने मुहैया किया और किस तरीके से आप जो थी वो अपने जो भी आपका कॉम्पिटिशन था उसमें आप जो था वो हिस्सा ले सकीं? जब हमारा क्लब स्टार्ट हुआ था ना, तब हमारे पास सिर्फ एक साइकिल थी, वो मिस रोमना की अपनी साइकिल थी। उस पे हमने 15 लड़कियों ने मेडल्स लिए थे नेशनल लेवल पे। तो खुदावन ने फिर बरकत दी हमें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्लब के पास ना साइकिल्स अब आई हैं, लेकिन वो बस इतनी मतलब ऐसी हैं कि हम सिर्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कंपटीशन वाली साइकिल्स नहीं हैं। कंपटीशन के लिए वो साइकिल्स पहले चेक करते हैं, वो देखते हैं कि कंपटीशन के लायक है कि नहीं, फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो अब हम इसको मेरी तरफ से ये परेशानी थी कि कैरल के पास साइकिल नहीं है, अब इसकी ट्रेनिंग है। तो खुदावन के काम ये है कि खुदावन ने मिस ना एक क्लब है जीसीसी, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मिस ने ना मिस के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मिस को कहा कि मेरे ना एक साइकिल पड़ी हुई है और वो ब्रांड जो सा है ना वो काफ़ी कॉस्टली है। और खुदावन जानते कि जब मैं उधर थी ना इस्लामाबाद, तो काफ़ी ज़्यादा साइकिलिस्ट मुझसे आगे पूछते थे कि आपने ये साइकिल कहाँ से बाय की है। तो ये ऐसा था कि उन्होंने ना मिस को एज अ गिफ्ट दी, उन्होंने कहा कि आप चलाएं। मिस ने कहा कि मेरी स्टूडेंट को चाहिए, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं उनसे रब्ता करूँ। तो उन्होंने मिस को कहा कि चलें कोई बात नहीं, उनसे कहें चला लें। तो वो खुदावन का काम है कि अगर वो ऐसा ना होता तो शायद आज मैं मेडल्स में ना होती, शायद मेरे पास इतनी ज़्यादा वो अचीवमेंट्स ना होती। तो उस तरह मुझे साइकिल मिली और खुदावन का फ़ज़ल है मेरे पे कि फिर मैंने मेडल रिसीव किया। जी, एलिज़ाबेथ, आपसे भी और कैरल से मेरा एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप लोगों में जो था ये वो शौक़ बढ़ा कि आप लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए? क्या आपने किसी को देखा था साइकिलिंग करते या किस तरीके से बचपन से आपको ये शौक़ आया और किस तरीके से जो था वो आपने अपने इस पहचाना कि भाई मैं साइकिलिंग कर सकती हूँ और इस पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मैं इंस्पायर जो हुई थी ना मिस रोमना से हुई थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल और फर्स्ट लेडी हैं जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन है, आउट ऑफ कंट्री जाके विन करके आई हैं। तो मैं उनको एडमायर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने
इतनी हर्डल्स होने के बावजूद जो है वो अपनी जो है लाइफ को इस चीज़ में आगे किया, और ना सिर्फ खुद किया बल्कि हमारे जैसी जो लड़कियां घर में रहते हुए फाइनेंशियली बहुत परेशान होती हैं, ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ इतनी महंगी है ये गेम कि हम लोग इनके नाम भी सुन के ना डरते हैं कि इतनी लाखों की बात हो रही है। और मिस रोमना ने हमें हर चीज़ वो प्रोवाइड की है, कपड़े से लेके साइकिल, हर चीज़ जो चीज़ें साइकिल में चाहिए हर चीज़ हमें प्रोवाइड की है। और उसके बावजूद उन्होंने अपने फैमिली को भी निगलेक्ट किया, उनको, उनकी छोटी सी बेटी है लेकिन आपको तरजीह देती रही हाँ, उन पर। उनको उनके ऊपर, क्योंकि छोटे बच्चों को घर छोड़ के जाना एक लेडी के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल है। है, बिल्कुल। तो वो अपने दोनों बच्चों को हमारी ट्रेनिंग की वजह से घर पे छोड़ के जाते रहे हैं। इतना उन्होंने फ़ेस किया अपने बच्चों को कि मतलब उनको एक तरह से हमारी वजह से रद्द करते रहे कि हम कुछ बन जाएँ। अभी वैसे उसका टाइम था कि उसकी मदर उसके पास रहे, उसको टाइम दे, लेकिन उनको मिस ने मतलब इतना प्रायोरिटी नहीं दी जितनी हमें दी है। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश भी हूँ, लेकिन एक जगह यहाँ पे ये भी है कि उनके बच्चे इग्नोर हुए हैं कहीं न कहीं हमारी वजह से। तो इस तरीके से जो है आप मिस रोमना की वजह से आप जो है इस जी। फील्ड में आए। जी कैरल। बेसिकली मेरा भी सेम है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं था। तो जब मैंने देखा कि मिस इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं, तो मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुई उनकी गेम को देख के, और मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैं भी इस मुकाम पे आऊँगी। मिस मेरी इंस्पायरेशन है, और इसके साथ ज़्यादा इंस्पायरमेंट से इसलिए हुई थी, ना कि गेम की वजह से, ये कि उनका दिल देखें कि उनके पास खुद अगर दो चीज़ें होती हैं ना, तो वो एक उसको देती हैं जिसके पास नहीं है, जैसे कि हमें दे देती होती हैं या किसी को भी जिसको चाहिए है। और मैं ये देखी थी कि मैं भी इनसे इस तरह इंस्पायर हुई कि जब मेरे पास होगा ना, तो जिस मेरी बहन के पास नहीं है, जिसके पास भी नहीं है, चाहे उसका मेरे साथ कोई रिलेशन भी नहीं है, तो मैं उसकी हेल्प करूं, उसको देखूं। जैसे उनका हमारे साथ कोई रिलेशन है, उन्होंने हमें एक विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा कर दिया। काफ़ी लड़कियां जो उनकी वजह से अब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में स्टडीज़ गेन कर रही हैं। तो मैं स्पोर्ट्स में तो उनसे इंस्पायर हुई हूँ, उनके हार्ट की वजह से भी उनसे इंस्पायर हुई हूँ, ताकि मैं भी दूसरी लड़कियों को उस तरह बिल्ड कर सकूँ, ताकि वो लड़कियाँ भी जाके हमारी तरह विक्ट्री स्टैंड्स पे खड़ी हों और काफ़ी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो उसको गेन करें। जी, थैंक यू सो मच कैरल और एलिज़ाबेथ। मुझे ये बताएं कि जो आपकी मिस रोमना हैं, जो कोच हैं आपकी, अगर और भी बहुत सारी जो लड़कियां, हमारी नौजवान बच्चियां यकीनन जो हैं वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती होंगी, वो कहीं ना कहीं पर आना चाह रही होंगी, कोई ऐसा क्लब ढूंढ रही होंगी, कोई इदारा ढूंढ रही होंगी जहां पर उनको इस तरह की गाइडेंस मिले जैसे कि आप बता रहे हैं, तो अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपके क्लब तक पहुँच सकता है? आपसे रब्ता कर लें तो आप हमारा उनको लिंक करवा दीजिएगा। हमारी बेसिकली यहाँ पे गेम्स है, डिफरेंट गेम्स, सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं है, बास्केटबॉल भी है। बास्केटबॉल भी हमारी लड़कियाँ विन करके आई हैं, और वॉलीबॉल भी, एथलेटिक्स भी है। और इसके अलावा जो जिसका आपको शौक़ है, हम उस गेम को भी करवा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर रब्ता करें, आप अपने अंदर की एबिलिटी को निकालें, और खुदावंद आपके साथ है, आप मेहनत ज़रूर करें। जी, बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि कैरल ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अगर आप कुछ चाहते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें और जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ें। और बिल्कुल जो स्पोर्ट्स है, बहुत दफ़ा हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में वो आना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि मतलब अपनी पढ़ाई पर आप लोग तवज्जो दो, आप लोग किन कामों में पड़ गए हो। और बहुत दफ़ा हम लोग उनको एनकरेज नहीं करते। जब उनको अपनी स्पोर्ट्स के लिए कुछ चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो हम उनको नहीं लेकर देते। अगर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों को जो है उनकी जो भी उनका इंटरेस्ट है गेम्स में, उनको जो है उनकी मदद करें, ताकि वो पढ़ाई के साथ-साथ जो है वो इन चीज़ों में भी आगे बढ़ते रहें। जी, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि हमारी नौजवान जो बॉयज़, गर्ल्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप बताएँ कि किस तरीके से अगर वो अपने करियर को जो है वो स्पोर्ट्स में ही लाना चाहते हैं, इसको अपना एज़ ए मतलब करियर एडॉप्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि उनको हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स में या कोई भी जो उनका इंटरेस्ट होता है, उसमें हम उनको कहते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो अगर वो स्पोर्ट्स को ही अपना एज़ ए करियर जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से जो है वो इसको लेके चल सकते हैं? इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। देखें, आज जिस पोजीशन पे हम आए हैं ना, वो लोगों की नज़रों में आए हैं। जो अदारे हैं वो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने रेसें करवाई हैं, उसमें ना
3-4 अदारे हैं जो इस तरह के जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना उनको पिक करते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छा हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे बाकी अदारों को इस टाइम मिल रही है। लेकिन हमारा तो अभी क्लब भी है ना रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वापडा में, सुई गैस में, पाकिस्तान, फिर जो है आर्मी में सिलेक्शन होती है और वो गवर्नमेंट लेवल पे वो कर सकते हैं और गवर्नमेंट उनको बहुत पे भी कर सकती है। लेकिन अगर वो उनमें कोई टैलेंट है, वो खुद को मनवाते हैं, तो फिर ये अदारे इस तरह के बच्चों को पिक करते हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी इस लेवल पे आएँ कि अदारों की नज़रों में आएँ, वो हमें देखें और किसी न किसी हद तक अब वो लोग जो हैं हमारे बारे में सोच भी रहे हैं। मेरा आप सबके लिए यही चैलेंज है कि आप लोग अपनी पहचान को जानने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं कि हमें मिलता नहीं है कुछ, हम क्रिश्चियंस हैं, हमें बाहर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कुछ करके दिखाएंगे ना तो खुदावंद आपके साथ। आप मेहनत करें, खुदावंद जैसे अभी एलिज़ाबेथ ने आपको बताया कि आप मेहनत करेंगे तो खुदावंद आपको उसका अजर भी ज़रूर देंगे। हमें अपनी पहचान को ना देखने की ज़रूरत है। अभी मैं एक साइकिलिस्ट हूँ, मैंने मेडल्स लिए, 2-4 दिन मेरा नाम आएगा, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर यही पहचान मैं मसीह में अपनी बिल्ड करूँगी ना इसके साथ साथ, तो वो पहचान हमेशा मेरी कायम रहेगी और वो हमेशा खुदावंद को पता है कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ये काम किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी पहचान को बनाएं, अपने पैशन को प्रोफेशन कीजिए ताकि आप लोग भी कामयाब हो सके और एक आसमान पे एक सितारे की तरह चमके, ताकि लोग आपकी रोशनी देखें और वो भी मोटिवेट हो आपकी ज़िंदगी से, जिस तरह आप हमारी ज़िंदगी से मोटिवेट होते हैं। थैंक यू। मैं उनकी एज देख रही हूँ और उनकी बातें सुन रही हूँ, जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं अपनी गुफ्तगू में, उनको मैं सुन रही हूँ और मुझे खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत दफ़ा हम लोग इस लेम एक्सक्यूज़ को, मैं हमेशा आप लोगों से जब बात करती हूँ तो मैं इस बात को यही कहती हूँ कि ये एक लेम एक्सक्यूज़ होता है कि हम लोग मसीही हैं, हमें कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हमें मौके नहीं दिए जाते, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए नहीं कर सकते। आपने देखा कि किस तरीके से एलिज़ाबेथ ने भी बताया कि उनके फादर क्या करते हैं, इसी तरीके से कैरल ने भी अपने बारे में बताया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो सोचा, जो वो सोच रही हैं, जो वो करना चाह रही हैं, उसको वो हासिल कर रही हैं। और सबसे अहम बात कि खुदा जो है वो एक तो हमारी दुआ को और दूसरा हमारी मेहनत को कभी भी रद्द नहीं करता। हमारी यही दुआ है, मेरी पूरी टीम की यही दुआ है कि कैरल को और एलिज़ाबेथ को जो है खुदावंद और ज़्यादा उनकी मेहनत में जो है वो बरकत डाले और भी जो भी वो कुछ करना चाहती हैं उनको कामयाब करे, और इसी तरह और बहुत सारे जो मैदान हैं उनको जो है वो पार करती हुई इसी तरीके से जो है एक रोशन सितारे की तरह जो है वो चमकती रहें। नाज़रीन, हमारा एक प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। आप लोग साझा पाकिस्तान देखते रहें, हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहें साझा पाकिस्तान।